हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम यूपी टेट 2016 का जो 19 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसका ईवीएस का पेपर सोल्व करने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलते हैं आज अपने पेपर की तरफ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है नीम, फिर है देवदार, तीसरा ऑप्शन है चीड़ और फिर है ओक। इन 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक करता है। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीम जो है एक जैविक कीटनाशक उत्पादक है और इसकी जो छाल होती है नीम की, उसका लेप जो है कई प्रकार के स्किन डिसीज जो होती हैं उसमें यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर शुक्र। अगर भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है उसकी बात करें तो वो है आपका सूर्य। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है महागनी, कैक्टस या फर या फिर चंदन। तो मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी कैक्टस। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र। तो टाइटन जो है वो शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा है गन्ना और चौथा है आलू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है लगभग 175 प्रजाति की वनस्पतियों का समूह है। इसमें झाड़ी और पौधे आते हैं और ये कहाँ पाया जाता है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ये उगते हैं। यह बहुत बड़ा पौधा होता है जो झाड़ी के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है और इसका जो प्लांट होता है उससे लगभग 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन है 1982, 1986, 1992 या फिर 1996। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये हुआ था आपका 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन का कारण है। ऑप्शन है हिमनदों में वृद्धि या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन का क्या कारण है, इसका कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन पहला है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, सेकंड ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या फिर सवाना बायोम। तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण होता है लावा के कारण, वो होता है काली मिट्टी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो लावा द्वारा होता है। उसका कारण यह है कि जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है तो वह लावा क्या है, वो ठंडा हो जाता है और वो जो लावा ठंडा होता है किसका रूप ले लेता है, वो काली मिट्टी का रूप ले लेता है। इसका राइट आंसर हो गया काली मिट्टी। वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सप्ताह मंडल, सौर मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो क्या है कि वायुमंडल का जो निर्माण होता है कई परतों से होता है, जिसमें हम सप्ताह मंडल, आयन मंडल, सौर मंडल, आयन मंडल ये सब इसमें आते हैं। सबसे पहला जो लेयर होती है वो होती है सप्ताह मंडल और ये क्या करती है, ये जो मंडल है ये पृथ्वी की सतह पर जो ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं इन्हें आने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सप्ताह मंडल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था? किस लिए आया था? जल की गुणवत्ता के लिए, या जल के वेग के लिए, या फिर जल की प्रचुरता के लिए, जल का तापमान के लिए? तो किस लिए आया था? ये सरकार द्वारा गंगा की सफाई या गंगा के जल की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान योजना 1985 में लाया गया था, ताकि गंगा में प्रदूषण की जो मात्रा है उसे कम किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर? इसका राइट आंसर हो गया भोपाल, क्योंकि भोपाल में बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास? तो सबसे बहुमूल्य निधि टीचर्स की क्या होती है? वो होती है छात्रों का विश्वास, ताकि शिक्षक और छात्रों में संबंध बना रहे और छात्र जो शिक्षक का सम्मान करे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, छात्रों का विश्वास। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह एक क्या है? सिद्धांत है, कानून है, खोज है या फिर मूल संकल्पना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, या श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, या फिर विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, या व्याख्यान एवं श्रुतलेख? तो हमें क्या बताना है, कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? वो मानी गई है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। इससे क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुधारने में सहायता एवं प्रोत्साहन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या फिर मीथेन? तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी गैस नहीं है ग्रीन हाउस की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो गैसीय अवस्था में रहता है, और यह एक निष्क्रिय गैस है, या निष्क्रिय दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसे नोबल गैस भी बोलते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, या डेसिबल, या न्यूटन, या नैनो इकाई? तो किसके द्वारा किया जाता है ध्वनि प्रदूषण मापन? वो किया जाता है डेसिबल इकाई द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा या फिर सिंधु? तो इसका राइट आंसर है स्वर्णरेखा जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपिस का, यू आकार की घाटी का, या फिर वी आकार की घाटी का, या फिर जलप्रपात का? तो कौन सी आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? राइट आंसर है इसका यू आकार की घाटी का निर्माण जो है हिमनदों द्वारा होता है, हिमानियों द्वारा होता है। और इसका नामकरण जो किया जाता है वो वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, तो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, बताना है। ऑप्शन दिए हैं कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना या फिर खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानने और उसे सही मार्गदर्शन देना, या उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। इसमें क्या होता है पेडागोजी में, इसमें हम बच्चे को कभी गलत नहीं ठहरा सकते और कोई निगेटिव बात भी बच्चे के बारे में नहीं कर सकते। तो इसमें क्या बोला, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, ये गलत है, क्योंकि टीचर को अपने आप इस चीज़ को सही करना, ये नहीं कि जाकर प्रिंसिपल से बोलो। ये खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते, बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे बच्चा इरिटेट भी हो सकता है, नेगेटिव थॉट उसके मन में आ सकती है। या फिर उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना नहीं। हम टीचर क्या करता है कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानेगा और उसे सही मार्गदर्शन देगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर का किससे संबंध है? इसका संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर?
भूमध्य सागर जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 सितंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? यह बनाया जाता है 16 सितंबर को बनाया जाता है। की खाद्य श्रृंखला में सहकारी होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, या फिर अपघटनकर्ता होते हैं। सहकारी जो होते हैं खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। फिर पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, या फिर भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है ये पारिस्थितिक तंत्र के तत्व होते हैं। और इसमें क्या होता है कि मृत वस्तु जो होती है पूर्ण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है और जिससे पारिस्थितिक तंत्र की सहायता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। कौन सा करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, या फिर ब्राज़ील में। कहाँ पाया जाता है? चीन में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चीन एक ऐसा देश है जहाँ ये वाला पांडा जो है दैत्याकार पांडा पाया जाता है। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रस्ती हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है जो होता है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण जो है भोपाल गैस त्रस्ती हुई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में बनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, या फिर अमेरिका। तो कहाँ बनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण है? हाथी, सांप, गैंडा, या फिर शेर। तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किसके लिए फेमस है? गुजरात में पाया जाता है और किसके लिए? शेरों के लिए मशहूर है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये ईवीएस के 30 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।